जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गहरे और रहस्यमय विषय पर जिसे केवल वही लोग पूरी तरह से समझ सकते हैं जिनके मन में माता काली की सच्ची आस्था हो, जिन्होंने सच्चे मन से माता काली की शरण ले रखी हो। भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। माता काली की आराधना करने वाला जानता है कि यह मार्ग फूलों से नहीं बल्कि अग्नि परीक्षाओं से भरा हुआ है। माता काली स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका साधक किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जाप या आरती करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अंधकार से लड़ना, अपने भीतर के भय, क्रोध, मोह और अहंकार को हराना। और यही कारण है कि माता काली अपने भक्तों को बार बार परखती हैं, और जो इन परीक्षाओं को पार कर लेता है वही माता काली का सच्चा पुत्र या सच्ची पुत्री कहलाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 10 अनुभव जिसे हर सच्चे भक्त से होकर के गुजरना पड़ता है, और हर सच्चे भक्त को ये अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव आसान नहीं होते, लेकिन इनके माध्यम से माता काली अपने भक्त को एक नया जन्म देती है। तो आइए शुरू करते हैं माता काली की इस दिव्य यात्रा को। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला अनुभव, मोह माया का त्याग। माता काली जो परीक्षा लेती हैं उसमें मोह माया का त्याग करा देती हैं, क्योंकि माता काली का स्वरूप ही वैराग्य है। और जब साधक माता काली की भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसके चारों ओर आकर्षण फैलने लगता है। कभी धन का लालच, तो कभी रिश्तों का मोह, तो कभी भौतिक सुखों का प्रलोभन। माता काली चाहती हैं कि भक्त अपने हृदय में यह समझ ले कि असली शरण केवल माता काली के चरण ही है। धन, वैभव और सुख यह सब अस्थायी ही है। इसलिए भक्त बार बार ऐसे हालातों से गुजरता है जहां उसे अपने मोह को त्यागना होता है, और यह त्याग बहुत ही कठिन है। लेकिन माता काली चाहती हैं कि उनके बच्चों के भीतर से ये चीजें मुक्त हों, क्योंकि जब तक आपके भीतर मोह और लालच बना रहेगा तब तक साधक मां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगला अनुभव, क्रोध और उथल पुथल से जूझना। भक्ति का मार्ग केवल शांति नहीं है। जब साधक गहराई में उतरता है तो उसके भीतर दबा हुआ क्रोध, उसकी वासनाएं बाहर आने लगती हैं, और भक्त अचानक बेचैन हो जाता है। उसका मन अब अशांत हो जाता है, और यही माता काली की परीक्षा है कि क्या भक्त अपने भीतर के तूफान को काबू कर पाएगा। क्या वह इस क्रोध को तपस्या में बदल पाएगा। क्योंकि माता काली का भी यही रूप है, उग्रता। वह उग्र है, लेकिन उनकी उग्रता में भी करुणा छिपी है। भक्त अगर अपने क्रोध को साधना में बदल ले तो वही ऊर्जा उसे माता काली के और करीब ले आती है। अगला, दैहिक कष्ट और बीमारी। ये भी एक माता काली की परीक्षा का ही स्वरूप है। शरीर पर कष्ट और बीमारी को सहना। अक्सर भक्त बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन यह सामान्य नहीं होती, क्योंकि यह माँ की दी हुई परीक्षा होती है, और माँ चाहती है कि भक्त शरीर से ऊपर उठे। लेकिन जब भक्त दर्द सहते हुए भी माता काली का नाम जपता है तभी माता काली प्रसन्न होती है, और यही भक्त के भीतर से शुद्ध करुणा बहती है। और यही वह चरण है जहाँ माता काली अपने शरीर से परे आत्मा को महसूस करती हैं। क्योंकि जब कोई भक्त शारीरिक पीड़ा में होता है तो वो माँ काली भी यही देखना चाहती हैं कि क्या उस समय वो भक्त माँ को भूल सकता है। क्या उस समय वो माँ को दोषी मान सकता है कि माँ की वजह से ये दुख दर्द है। ये भी एक परीक्षा ही होती है। लेकिन जब इस परीक्षा को भक्त पास कर जाता है तो माता काली उस भक्त से अति प्रसन्न होती हैं। अगला, आस्था पर संदेह। अगली परीक्षा, भक्ति का मार्ग पर चलते चलते भक्त कई बार सोचता है, क्या माँ काली सचमुच मुझे सुन पा रही हैं। क्या मैंने माता काली की पूजा करके कोई गलती तो नहीं की। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। क्या ये केवल क्योंकि दुनिया उसको बहुत तासती है,
दुनिया उसको बेहद परेशान करती है। तो वो सोचता भी है क्या ये सब कल्पना ही तो नहीं है कि माता काली की भक्ति, माता काली की पूजा, क्योंकि आज का जो समाज है ना, वो माता काली की भक्ति को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत से समाज के ऐसे दुर्जन लोग हैं जो माता काली के भक्त पे उंगली उठाते हैं। हर किसी को माता काली के भक्त पे उंगली उठाने में जैसे आनंद आता है। कोई लोग माता काली से नफरत करते हैं, ये आज का समाज है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं वो जगत जननी है। आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, किन भक्तों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? क्योंकि जो भक्त माता काली के होते हैं, जिनको ये अनुभव होते हैं, वो इन चीज़ों को जान सकते हैं, या जो माता काली की प्रेरणा से माता काली की भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन और लोग जिनको लिए बहुत आसान है बोल देना माता काली के भक्तों को तंत्र मंत्र करने वाला, पाखंड करने वाला, झूठ फैलाने वाला, क्या उन्होंने कभी ये सारी चीज़ें अनुभव की हैं जो एक भक्त के जीवन में अनुभव करता है? क्या उसने वो माँ का प्रेम पाया है कभी? क्या उसने वो माता काली की ममता पाई है कभी? इसलिए कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सच में अनुभव करना उतना ही मुश्किल। तो जब माता काली आपकी इस परीक्षा लेती हैं, तो आपको भी अपने पे संदेह होने लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि यह सब व्यर्थ ही है, मैं माता काली की जो पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, वो सिर्फ कल्पना ही है। और यह संदेह बेहद ही खतरनाक होता है, क्योंकि यही वह बिंदु है जहाँ पर कई लोग साधना छोड़ देते हैं, जहाँ पर कई लोग माता काली की पूजा करना छोड़ देते हैं। लेकिन माँ चाहती है कि भक्त अंधेरे में भी उन पर भरोसा रखे। और जब भक्त अपने संदेह को जीत लेता है तो उसकी आस्था अडिग हो जाती है और वो इस परीक्षा में पास हो जाता है। अगली परीक्षा, धन और लोभ की परीक्षा। कभी भक्त के सामने अचानक धन के अवसर आ जाते हैं, तो कभी उसे वैभव, सुख का आकर्षण मिलने लगता है। लेकिन यह सब परीक्षा का ही भाग होता है, क्योंकि माँ देखती है कि क्या भक्त माता काली को छोड़कर धन के पीछे भागेगा, या वो समझेगा कि ये असली खजाना जो है ये माँ का ही आशीर्वाद है। जो भक्त इस परीक्षा में सफल होते हैं उसे माता काली की आंतरिक वास्तविक समृद्धि देती हैं, जो केवल एक भक्त को ही मिल सकती है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं जो माता काली से जुड़ते हैं लालच के लिए। जब माता काली उन पे पैसों का सुख देना उन्हें शुरू करती हैं, तो बहुत से भक्त ये सोचते हैं कि सिर्फ माता काली सिर्फ यही चमत्कार कर सकती है, और वो माँ की ममता को भूल करके उन पैसों के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि असली धन तो माता काली ही है। असली धन तो माता काली के चरण है। अगर माता काली के चरण हमने पकड़ लिए तो माता काली कितने ही ऐसे अवसर ला करके आपके जीवन में खड़े कर देती हैं जो आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। और दुनिया उस समय आपको देखती है कि इसकी चढ़ाइयाँ इतनी कैसे हो रही हैं, कैसे ये इतनी ऊंचाइयों को छू पा रहा है। क्योंकि जो भक्त माता काली के सच्चे रास्तों पर चलता है वो कभी धन का लालच नहीं करता। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ माता काली से इसलिए जुड़ते हैं कि उन्हें धन की आवश्यकता होती है, और माता काली उन्हें एक चमत्कार देख करके उनकी परीक्षा लेती हैं और उस परीक्षा में वो फिर असफल हो जाते हैं। उस धन के पीछे वो भागने लगते हैं और माँ को वो भूल जाते हैं। और माता काली अगर किसी से एक बार रुष्ट हो जाए तो माता काली दोबारा उसके जीवन में प्रवेश नहीं करती। माता काली अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं चुन लेती। माता काली उन बच्चों को चुनती हैं जो सच में उनके लायक होते हैं। और जो सच्चा भक्त माता काली का जो सच्चा बच्चा होता है वो सिर्फ माँ को जानता है, वो सिर्फ माँ के पीछे होता है। वो इन सुख सुविधाओं के पीछे नहीं होता, ना वो धन के पीछे होता है, ना वो नाम के पीछे होता है, ना वो यश के पीछे होता है। वो सिर्फ होता है माता काली के चरणों के पीछे। वो चाहता है कि माँ की गोद मिले, माँ का आशीर्वाद मिले, माँ का प्यार मिले। वो समझ जाता है कि ये दुनिया तो सिर्फ एक मोह माया है, और अगर मोह माया में पड़े रहेंगे तो माता काली का प्यार कभी नहीं मिलेगा। और जो बच्चे इन परीक्षाओं से निकल जाते हैं वही माता काली के सच्चे बच्चे कहलाते हैं। अगली परीक्षा, प्रेम और अहंकार की कसौटी। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। भक्त सोचने लगता है माता काली की थोड़ी सी पूजा करने के बाद ही कि मैं महान हूँ, मैं माता काली का सच्चा आराधक हूँ। लेकिन यही अहंकार उसे गिरा देता है। माता काली बार बार अपने भक्त को ऐसी स्थिति में डालती हैं जहाँ उसका अहंकार टूटे, वहाँ उसे वो अपमानित करती हैं, उसका गौरव छीन लेती हैं, क्योंकि माँ चाहती हैं कि भक्त का प्रेम अहंकार रहित हो। और सच्चा प्रेम केवल समर्पण में ही है।
अगली परीक्षा, पूर्ण आत्मसमर्पण। जब भक्त अपने भय, मोह, अकेलापन, क्रोध, संदेह, अहंकार सब त्याग देता है, तब माँ मुस्कुराती हैं और वह भक्त के सामने प्रकट होती हैं। भक्त के हृदय में ऐसी शांति और आनंद भर जाता है जो शब्दों में भी बयान नहीं हो सकता। यही माता काली की कृपा है और यही माता काली के अनुभव भी हैं। माता काली कभी उन चीजों के आपके साथ में माँ बार बार परीक्षा इसीलिए लेती है क्योंकि माँ देखती है कि क्या आप उन्हें सिर्फ सुख में ही याद करते हैं या उन्हें दुख में भी आप उनको याद करते हैं। क्या कष्टों में ही आप माता काली को याद करते हैं? ऐसा तो नहीं कि सुख सुविधा आने के बाद में आप माता काली को भूल जाएं। अगली परीक्षा, अकेलापन, समाज से विरोध सहना। जो साधक माता काली की भक्ति में गहराई से उतरता है उसे अक्सर समाज गलत समझता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि यह अंधविश्वास है, यह पागलपन है। भक्त को अपनों से दूरी महसूस होने लगती है, वह अकेला पड़ जाता है। यह भी माता की ही परीक्षा होती है। क्या भक्त अकेले में रहकर भी अपनी भक्ति को निभा सकता है? क्या वह समाज की निंदा से विचलित होगा या समाज की निंदा से विचलित नहीं होगा? अगर वह विचलित नहीं होता है और मजबूती से खड़ा रहता है तो माता काली स्वयं उसकी साथी बन जाती हैं और फिर भक्त कभी अकेला नहीं होता। माता काली का हाथ हमेशा उसके सिर पर रहता है। अगली परीक्षा, माता काली अपने बच्चों को यह देखती हैं कि बच्चे माता काली के लिए क्या कर सकते हैं। भय का नाश कर सकते हैं, मोह माया त्याग सकते हैं, या अकेलापन देख सकते हैं, या क्रोध कर सकते हैं। ये क्या क्या कर सकते हैं। अगली परीक्षा होती है सपने और दिव्य संकेतों को समझना। भक्त को कई बार अजीब और रहस्यमय सपने आते हैं। कभी खोपड़ी दिखती है तो कभी शमशान दिखता है, कभी जलती हुई चिताएं दिखती हैं तो कभी माता काली का ही उग्र रूप दिखता है। और यही सब संकेत है कि माता काली उसकी साधना को देख रही होती हैं। और उस समय भक्त डर जाता है, कहीं किसी ने उस पर कुछ कर तो नहीं दिया, कहीं किसी ने उसके ऊपर कोई तंत्र तो नहीं कर दिया। देखिए, इसमें भक्त को डरने की जरूरत नहीं होती। इन सपनों में माता काली के संदेश छिपे हुए होते हैं। कभी माता काली चेतावनी देती हैं तो कभी मार्गदर्शन, और भक्त को इन संकेतों को समझना होता है और यही उसकी परीक्षा है। और जब वो इस परीक्षा को पार कर लेता है तो वो ही माता काली का भक्त कहलाता है। माता काली बार बार आपकी परीक्षा लेंगी, तो बस आपको डरना नहीं है। और ये जो अनुभव मैंने बताए हैं, ये हर सच्चा भक्त, जो माता काली का सच्चा भक्त होगा, उसके जीवन में ये आएंगी ही आएंगी परीक्षा। क्योंकि माता काली की परीक्षा कठिन है, सरल नहीं है, लेकिन हर परीक्षा में छिपी है माता काली की करुणा। क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका भक्त मजबूत बने, निडर बने, शुद्ध बने, और अंत में वही भक्त माँ की गोद में विश्राम भी पाता है। तो अगर आप भी इन अनुभवों से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि माता काली आपके पास हैं। हर दर्द में, हर कठिनाई में, हर संदेह में माता काली की कृपा का ही रूप है। आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ कि माता काली की परीक्षा है, माता काली की कृपा है, तभी माता काली आपकी परीक्षा ले रही हैं। क्योंकि माता काली की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। परीक्षा तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो आस्था बनाए रखिए, माता काली की कृपा पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए अपने साधना मार्ग में। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ उन बच्चों को के साथ अवश्य शेयर करें जो बच्चे अभी अभी भक्ति मार्ग में माता काली की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका हर कदम माता काली की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।